अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस तलाता रब्बिउस्सानी अल्फ अरबामिया खम्सा और अर्बाइन हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, अक्टूबर की 19 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह साफ़ात आयत नंबर 114 114 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, और तहक़ीक़ हमने एहसान किया मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर। व नज्जैनाहुमा, और हमने उन दोनों को नजात दी। व क़ौमहुमा, और उनकी कौम को मिनल करबिल अज़ीम, बड़े मुसीबत और तकलीफ से। यानी अब अल्लाह ताला यहाँ पर इस सूरत में जो सो मुख्तसर जो सो कुछ अंबिया का जो जिक्र किया जा रहा। पहले जो से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया, फिर उसके उसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। उस तरीके से अब जो सो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा। और तहक़ीक़ हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर एहसान किया, और हमने उन दोनों को और उनकी कौम को नजात दिया बड़े मुसीबत और तकलीफ से। यानी इससे मुराद वही है जो फिरऔन जो उनके ऊपर जो बनी इसराइल के ऊपर जो अजाब ढाता था कि उनको जो सो गुलाम बना के रखा हुआ था, और उसी तरीके से जो सो उनके बेटे जो बच्चे पैदा होते, लड़के पैदा होते तो उनको कत्ल कर डालता, लड़कियां पैदा होते तो उनको जिंदा छोड़ देता। तो ये सारा का सारा जो फिरौन के तरफ से जो एक अजाब और मुसीबत थी, उससे अल्लाह ताला ने उन्हें नजात दी। और वो कैसे नजात दी, जैसे कि हमने उसके वाक़ये को पढ़ चुके हैं कि ख़ास तौर पे जब फिरौन जो सो हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर रातों रात जो सो वहाँ से निकल जाएं। और उन्होंने जब निकल गए तो पीछे फिरौन और उसका लश्कर उनका पीछा करने के लिए निकले, और आगे दरिया था और पीछे से जो सो फिरौन और उसका लश्कर आ रहा था। तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि दरिया पे छड़ी अपनी लाठी को मारो, और उन्होंने जब मारा तो रास्ता निकल गया उसमें से, और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पूरे के पूरे रास्ता से आगे गुजर गए, और पीछे से फिरौन और उसका लश्कर भी अंदर आ गए समंदर के अंदर। और अल्लाह ने हुक्म दिया समंदर को, और दोबारा समंदर मिल गया, जिसमें कि फिरौन और उसका पूरा का पूरा लश्कर गर्क हो गए थे। वो नसरनाहुम, और हमने उनकी मदद की। वकानो हुमुल गालिबून, बस वही जो सो गालिब हो गए। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का एहसान हुआ इस तरीके से कि उनको बड़ी मुसीबत और तकलीफ से नजात दिया और हमने उनकी मदद की, तो वही गालिब रहे। यानी जब अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई तो फिरऔन और उसके लश्कर को अल्लाह ने गर्क कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को बचा लिया। व आतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन, और हमने उन्हें वाज़े किताब अता फरमाई। यानी जो अल्लाह ताला ने तौरात अता किया था मूसा अलैहिस्सलाम को, उसका यहाँ पर जिक्र है कि हमने उन्हें वाज़े किताब अता फरमाई। व हदैनाहुमा सिरातल मुस्तकीम, और हमने उन दोनों को सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई की, यानी सीधे रास्ते की अल्लाह ताला ने उन्हें रहनुमाई की। व तरकना अलैहिमा फिल आखिरीन, और हमने उनका जिक्र खैर बाद में आने वालों के ऊपर बाकी रखा। यानी अब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के जाने के बाद भी उनके बाद उनका जिक्र खैर आगे आने वाले कौमों में बाकी रखा। सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन, बेशक इसी तरीके से हम बदला दिया करते हैं नेकोकारों को। यानी जो अंबिया और रसूल जो अल्लाह के सबसे बरगुज़ीदा और नेक बंदे होते हैं, उनका बदला हम इसी तरीके से दिया करते हैं। वो कैसे कि उनके जाने के बाद भी उनका जिक्र खैर लोगों में बाकी रहता है। देखें आज मूसा अलैहिस्सलाम को जाकर कितने हजार साल हो गया है, उसके बावजूद भी जो सो
पूरी की पूरी दुनिया में मूसा अलैहिस्सलाम को याद किया जाता, अदब व एहतराम से उनका नाम लिया जाता। और हम मुसलमानों के लिए तो हमारा ये ईमान का हिस्सा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को एक जलील व क़द्र नबी माने, रसूल माने, और कुरान में उनका जिक्र है तो रहती दुनिया तक जब तक कि लोग कुरान की तिलावत करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र होता रहेगा। इन्नहुमा मिन इबादिनल मोमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और यहाँ पर अल्लाह ताला जितने भी अंबिया और रसूल का जिक्र करते जाते हैं, उसके बाद आखिरी में यही कहते हैं कि हम वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। तो इससे एक तो साबित हुआ वो सब के सब अल्लाह के बंदे थे, और दूसरे अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे। ये क्यों कहा जा रहा? ये इस वजह से कहा जा रहा कि खास तौर पे यहूद और नसारा के अंदर उनकी जो आज किताबें, जो तहरीफ शुदा किताबें हैं, तौरात और इंजील, उसमें इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें घड़ ली हैं जिससे कि अस्तगफिरुल्लाह कई अंबिया और रसूल के बारे में बेहुदा और बुरी जो सो उन लोगों ने बातें लिखा है। उसी तरीके से कुछ अंबिया और रसूल के बारे में इतना गुलू किया कि उनको अल्लाह का दर्जा दे दिया, उनके अंदर उलूहियत तक पहुंचा दिया, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। तो ये सारे एक एक्सट्रीम ये है कि उनके बारे में बहुत गलत गलत बातें लिखी गई। दूसरा एक्सट्रीम ये है कि कुछ के बारे में उनको खुदा तक पहुंचा दिया गया। तो ये दोनों भी नहीं है। इन्नहुमा मिन इबादिनल मोमिनीन, बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। और जितने भी बाकी अंबिया है उन सब के बारे में भी अल्लाह ताला यही कहते हैं कि बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। मतलब क्या है कि वो अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे और अल्लाह के बंदे थे। ना खुदाई का उनके पास कोई सिफत थी, ना खुदा के बराबर थे, ना कोई हमसर थे अल्लाह के जैसे, बल्कि अल्लाह के बंदे थे और अल्लाह पर ईमान लाने वाले बंदे थे। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, और बेशक इस इलियास अलैहिस्सलाम रसूलों में से है। इस खाल अली कौमिही, जबकि उन्होंने कहा अपनी कौम से, अला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं। अब यहाँ पर इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा। अब ये इलियास अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से, बनी इसराइल में से एक नबी हैं, बल्कि शायद ये जैसे कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम के औलाद में से कहते हैं कि वो जो से एक नबी थे। तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो रसूलों में से हैं, और यकीनन वो अपने कौम से कहते थे कि क्या तुम डरते नहीं, अतदऊना बालन, क्या तुम पुकारते हो बाल को, यानी बाल नाम के कोई बुत को वो पुकारा करते थे, उसकी इबादत करते थे। तो वो कह रहे हैं कि क्या अतदऊना बालन, क्या तुम पुकारते हो बाल को, व तजर्रुना अहसनल खालिकीन, और तुम छोड़ देते हो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को, अल्लाह रब्बकुम, अल्लाह जो कि तुम्हारा रब है, वो रब्बा आबाइकुमुल अव्वलीन, और रब तुम्हारे पहले बाप दादाओं का। यानी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को कहा कि क्या तुम डरते नहीं, क्या तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, अल्लाह जो कि तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले बाप दादाओं का भी रब है। तो इलियास अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जिस कौम की तरफ उनको भेजा गया, जाहिर बात है कि वो कौम जो सो बुत परस्ती किया करती थी, बाल नाम के बुत को की इबादत किया करती थी। तो उन्होंने जो सो उनको कहा कि क्या तुम डरते नहीं, यानी वो अल्लाह जो कि तमाम रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है, और वो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है, उसको तुम छोड़कर बाल नामे बुत को तुम पूछते हो, उसको पुकारते हो, क्या तुम डरते नहीं। और वो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला अल्लाह जो कि तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे बाप दादाओं का, पहले जो गुजर चुके उन सब का भी रब है, तो उसको छोड़कर तुम दूसरों को पुकारते हो, बाल नामी बुत को पुकारते हो, तो तुम क्या डरते नहीं। यानी इस तरीके से करके तुम हकीकी जो रब है उसको तुम नाराज कर रहे हो, उसकी जो सो गुना, उसकी सजा के मुस्तहिक हो रहे हो, और उसके जो सो अजाब को तुम ललकार रहे हो। फकज़्ज़बूहु, बस उन्होंने उसे झुठला दिया। फ़इन्नहुम लमुहज़रून, तो बेशक वो हाजिर किए जाने वालों में से है। यानी अब उनकी कौम ने जब उनको झुठला दिया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन उसके कौम ने उसे झुठला दिया, तो वो हाजिर किए जाने वालों में से है। मतलब क्या है कि कल क़यामत में उनसे अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा और उन्हें सजा देगा।
इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के, व तरकना अलैहि, और हमने बाकी रखा उसका जिक्र खैर, फिल आखिरीन, बाद में आने वालों में, सलामुन अला इलियासीन, सलाम हो इलियासीन पर, यानी इलियास अलैहिस्सलाम को ही इलियासीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनका जिक्र खैर बाद में आने वालों में बाकी रखा, और सलाम हो इलियासीन पर। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन, बेशक हम इसी तरीके से बदला दिया करते हैं नेकोकारों को। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। व इन्ना लूतन लमिनल मुरसलीन, और बेशक लूत अलैहिस्सलाम अलबत्ता रसूलों में से थे। इस नज्जैनाहु, जब हमने उसे नजात दिया, व अहलहु अजमईन, और उसके तमाम के तमाम घर वालों को, यानी बेशक लूत अलैहिस्सलाम भी रसूलों में से थे जब हमने उसे और उसके घर वालों को सबको नजात दिया। इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वाली थी। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने हलाक कर दिया औरों को, जो बाकी रह गए थे उनको हलाक कर दिया। अब यहाँ पर मुख्तसर तौर पर अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं कि यकीनन लूत अलैहिस्सलाम भी जो सो रसूलों में से थे, और जब उन्हें और उनके घर वालों को नजात दिया, सिवाय बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वाली थी, और बाकियों को हमने हलाक कर दिया। और वो बुढ़िया कौन थी? खुद लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जो कि लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाई थी, और वो अपने उनके कौम के अंदर जो बुरी आदत थी, लवातत, यानी होमोसेक्सुअलिटी की जो उनके अंदर बीमारी थी, उससे वो राजी भी थी और अपने कौम को तायीद करती थी। तो लिहाजा वो पीछे रह गई, और अल्लाह का जब अजाब आया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजकर उस बस्ती के ऊपर पत्थरों की बारिश की, तो उसके जरिए से जब अल्लाह ताला ने पूरी कौम को हलाक किया, तो वहीं पर लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी है उसको भी हलाक कर दिया गया। वो पीछे रह गई, लूत अलैहिस्सलाम के और उनके साथ जो ईमान लाए उनके साथ वो नहीं गई थी, और पीछे रहकर उसको भी हलाक कर दिया गया। व इन्नकुम, और बेशक तुम, लतमर्रुन्ना, अलबत्ता तुम गुजरते हो, अलैहिम उन पर, मुस्बिहीन सुबह के वक्त में, व बिल्लैली और रात के वक्त में, अफला ताखिलून, तो क्या तुम अकल नहीं रखते, अकल से काम नहीं लेते। अब यहाँ पर अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को मुखातिब होके कह रहे हैं कि बेशक तुम जो सो रातों में, दिन में भी और रातों में भी उनके उनके तरफ उन पर से गुजर करते हो, तो क्या तुम अकल नहीं रखते। मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो तिजारती सफर किया करते थे मुल्क शाम और मुल्क यमन के तरफ, तो जब वो रास्तों से गुजरते थे, तो वही रास्तों में ये लूत अलैहिस्सलाम का जो वाकया जो पेश आया जिस जगह पर, वो जगह से वहां से उनको गुजरना पड़ता था। तो अल्लाह ताला उसी के तरफ इशारा कर रहे हैं मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को, कि तुम उन रास्तों से रात और दिन गुजरते रहते हो, यानी उनके खंडे रात को, उनके वाकयात को तुम देखते रहते हो, उसके बावजूद भी क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। मतलब क्या है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम जब अल्लाह की नाफरमानी की, अपने रसूल को नहीं माना और बदफेली और बेहयाई के काम में मुर्तकिब हुई, तो अल्लाह का अजाब आया। और अल्लाह का अजाब इस तरीके से आया कि उसकी कौम को, पूरी की पूरी बस्ती को ऊपर तक उठाया गया और ऊपर से पलट के औंधा मार जमीन पर फेंक दिया गया। फिर उसके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई और उन तमाम को हलाक कर दिया गया। और उस रास्तों से, उन खंडे रात से तुम रोजाना दिन और रात में जो सो सफर करते हुए गुजरते हो, क्या फिर भी तुम अकल नहीं रखते। तो इससे ये साबित हुआ कि जो जहां कहीं पर भी अल्लाह का कोई अजाब वखर आया हो किसी कौम पर, और उन रास्तों से जब इंसान गुजरता है, तो जाहिरी बात है इंसान को उससे इबरत हासिल करना चाहिए, उसको देखकर जो सो इंसान अपनी नसीहत हासिल करे। जैसे कि खुद अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि क्या ये लोग जमीन में चलते फिरते नहीं कि अल्लाह की जो सो निशानियों को देखते। यानी एक तो जो अल्लाह ताला ने जो अपनी बड़ी बड़ी निशानियां रखा है उसको, फिर उसी तरीके से पहली कौमों को जो अल्लाह ताला ने हलाक व बर्बाद किया, उन कौमों के वाकयात को जब पढ़ते और उन जगहों को देखते, तो इंसान को नसीहत हासिल करना चाहिए। व इन्ना यूनुसा, और बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम लमिनल मुरसलीन, अलबत्ता वो रसूलों में से थे। यानी यकीनन यूनुस अलैहिस्सलाम भी
रसूलों में से थे। इस अबखा इलाल फुल्किल मशहून, जबकि वो भाग कर सवार हो गए भरी हुई कश्ती में। फसाहमा, तो वो खुरा डाले गए। फकाना मिनल मुदहजीन, वो जो सो हो गए धकेले जाने वालों में से। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं कि यकीनन यूनुस अलैहिस्सलाम भी रसूलों में से थे, जबकि उन्होंने अपनी कौम को छोड़कर कश्ती, भरी हुई कश्ती में सवार हो गए, तो फिर वहां पर उनको जो सो खुरा डाला गया उसमें, और उनको जो सो नीचे यानी समंदर में फेंक दिए जाने वालों में से वो बन गए। इसका मुख्तसर वाक़या ये है कि ख़ास तौर पे यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के अंदर तबलीग करते रहे और उनकी कौम जो सो उनकी बात को मानती नहीं थी, उन पर ईमान नहीं ले आई, उसके बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ कर लिया कि या अल्लाह मेरी कौम जो सो मेरी बात नहीं मानती है, तो मेरी मदद कर। यानी जिस तरीके से जब अंबिया और रसूल ये दुआ करते हैं, तो अब उसके बाद अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाता और अल्लाह ताला उस कौम को, पूरी की पूरी कौम को हलाक कर देता है। लेकिन अल्लाह के तरफ से अजाब आने में कुछ ताखीर हो रही थी। उस वक्त में यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह गुमान किया कि अब मैंने तो अल्लाह पर मामला छोड़ दिया है, देर से ही सही, थोड़ी जल्दी या देर से हो, बहरहाल अल्लाह का अजाब आएगा और ये कौम तो मानने वाली नहीं है। इस वजह से बिना अल्लाह की इजाजत हुए के, बिना अल्लाह का हुक्म हुए के, यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर, उस बस्ती को छोड़कर वहां से निकल गए और रास्ते में समंदर वगैरह था, तो वहां पर एक कश्ती में सवार हो गए। और अब वो कश्ती में जब सवार हुए, तो हालत ये हुई कि कश्ती जो सो भंवर में फंस गई और तूफान में फंस गई, और लोगों ने जो सो तय किया कि कश्ती में इतने ज्यादा लोग हैं कि इसके वजह से कश्ती डामाडोल हो रही है, तो लिहाजा एक आध आदमी को इसमें से निकालना पड़ेगा, उसको समंदर में फेंकना पड़ेगा। अब लोगों में कोई तैयार नहीं कि कौन आगे बढ़े, तो उस वक्त में लोगों ने फिर ये तय किया कि खुरा अंदाजी डाली जाए। तो उन लोगों ने जब खुरा अंदाजी की, तो यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला और उनको मजबूरन फिर समंदर में फेंक दिया गया। तो उसका जिक्र अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि यकीनन जब वो कुरान अंदाजी डाली गई, तो उसमें बहरहाल उनका ही नाम निकला और उनको जो सो धकेल दिया गया। फलतकमाहुल हूतु, बस उन्हें निगल लिया मछली ने, वह हुआ मुलीम, और वो मलामत करने लग गए। यानी अब वो अल्लाह की नाफरमानी करके, अल्लाह की इजाजत के बगैर जब अपनी कौम से निकल गए, तो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश के तौर पर जो सो उनको वहां से कश्ती से धकेल दिया गया। और जब कश्ती से धकेल दिया गया, तो अल्लाह के हुक्म से ये हुआ कि जो सो एक मछली, बहुत बड़ी मछली आई और उसने जो सो यूनुस सलाम को जिंदा ही निगल लिया और वो मलामत करने लगे। यानी अब जब वो अब वो क्या कहते हैं कि जब मछली के पेट में चले गए, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और वो नदामत करते हुए अपने आप पर मलामत करने लगे। फलौला अन्नहु काना, फिर अगर ना होता कि वो होते मिनल मुसब्बिहीन, तस्बीह करने वालों में से, ललबिसा फिल बतनी ही, तो वो जरूर बजरूर रहते उसके पेट में, यानी मछली के पेट में, इला यौम युबअसून, दोबारा उठाए जाने के दिन तक, यानी हशर के दिन तक। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो जो सो तस्बीह करने वाले ना होते, यानी जब उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तो वहां पर उन्होंने अल्लाह की तस्बीह बयान की, अल्लाह से जो सो इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह से जो सो तौबा करते रहे। और अगर वो ऐसा नहीं करते, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो क़यामत के दिन तक, दोबारा उठाए जाने तक मछली के पेट में ही रहते। तो अंदाजा करें कि एक वक्त के नबी और रसूल है, उनसे जो सो एक गफलत हो गई, उन्होंने अल्लाह के तरफ से हुक्म आने से पहले, इजाजत आने से पहले ही बस्ती को छोड़कर निकल गए, तो अल्लाह ताला ने उनकी गिरफ्त किया और उनको मछली के पेट में भेज दिया। और जब वो मछली के पेट में चले गए, तो उस वक्त में वो नादिम होने लगे और अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगे। और अगर ऐसा नहीं करते, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो क़यामत के दिन तक, यानी दोबारा उठाए जाने तक मछली के पेट में ही रहते। और वो अल्लाह के मछली के पेट में वो अल्लाह का कौन सा जिक्र करते थे, जैसे कि खुद कुरान उसकी गवाही देता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जिसको हमारे मुल्कों में जो सो क्या कहते हैं उसको, कुछ नाम देते हैं ना उसको, जैसा कि ये कह के जो सो
बहरहाल उसके ऊपर फिर जो सो लोग उसकी इतने 1000 मरतबा और लाख मरतबा और इस तरीके से जो सो उसकी जो सो गिनती करते हैं और उसकी तस्बीह वगैरह बयान करते हैं। यकीनन वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जो तस्बीह है, बहुत ही आयत करीमा, इसको लोग आयत करीमा कहते हैं और आयत करीमा की मजलिसें बिठाते हैं। कोई मुसीबत और कोई परेशानी आ जाए तो लोग इस तस्बीह की विर्द करते हैं और कराते हैं। तो ये तस्बीह का विर्द करना और बहुत ही अच्छा काम है। जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम भी जब तकलीफ और मुसीबत में थे तो उन्होंने इस आयत को पढ़ा, इस कलीमे को पढ़ा। हम भी पढ़ सकते हैं, जब कभी कोई मुसीबत और तकलीफ आए तो इस कलीमे को पढ़ सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त वो है कि उसको कोई खास तरीके से ना पढ़ा जाए। जैसे हमारे मुल्कों में होता है, कोई मुसीबत और कोई तकलीफ आ जाए तो 1 लाख मरतबा उसकी तस्बीह पढ़ेंगे, फिर लोगों को जमा करेंगे, उसको सारा का सारे चींये वगैरह या पत्थरे कंकरियां वगैरह डाल के लोगों को कहेंगे कि उसको 1 लाख मरतबा पढ़ो। फिर उसके बाद लोगों को खाना खिलाएंगे या इस तरीके से। तो एक खास तरीका और खास शक्ल करके नहीं, जब कभी कोई मुसीबत आ गई, कोई तकलीफ आ गई तो उठते बैठते चलते फिरते जब कोई जितना आपको मुमकिन हो सके इस कलीमे को पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है कोई इलाह सिवाय तेरे, सुब्हानका तू पाक है, इन्नी कुंतु बेशक मैं था मिनज़ ज़ालिमीन गुनहगारों में से या जुल्म करने वालों में से। तो इस तरीके से इसमें क्या है, एक तो तौहीद है यानी अल्लाह को, या अल्लाह तेरे सिवा कोई इलाह और कोई माबूद नहीं है, और दूसरे हिस्से में अपनी नदामत, अपनी गलती की और अपनी गुनाह की नदामत है। तो जब ये इंसान इस तरीके का मामला करता है तो अल्लाह ताला यकीनन उसके तरफ मुतवज्जे होता है। तो ये कलिमा और ये आयत खुद जो सो बहुत बेहतरीन है। इसको जब चाहे, जब भी कभी भी कोई मुसीबत और तकलीफ आए तो इसका विर्द किया जा सकता है। लेकिन वंस अगेन मैं जैसे ने कहा ना कि कोई खास शक्ल में, कोई खास तरीके से इस तरीके का मामला ना किया जाए। बस इस चीज को ख्याल रखें, वरना तो कोई मुसीबत और तकलीफ के वक्त में जब भी कोई ऐसी मुसीबत हो तो इंसान इस कलीमे को पढ़ सकता है। तो बहरहाल उन्होंने इस कलीमे को पढ़ा और इसकी जो विर्द किया। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो यकीनन वो दोबारा उठाए जाने के दिन तक मछली के पेट में ही रहते थे। वह नबज ना हो, बस हमने उसे फेंक दिया, बिल आराई चटियल मैदान में, वह हुआ सकीम और वह बीमार थे। यानी अब उन्होंने जब तस्बीह करते रहे मछली के पेट में तो आखिरकार अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उसको फेंक दिया चटियल मैदान में। यानी अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया तो मछली साहिल के पास आकर उनको बाहर निकाल दी, अपने पेट से निकाल के उसने उंगल दिया उसको, जो सो मछली जैसो यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर फेंक दिया। तो एक बिल्कुल चटियल यानी जैसे समुद्र के साहिल पर होता है, तो ऐसी जगह पर मछली ने उनको फेंक दिया। और जाहिर बात है कि मछली के पेट में इतना लंबा अरसा रहने के बाद वो बहुत भी ज्यादा बीमार हो गए थे। वह अम्बतना और हमने उगाया अलैहि उस पर शजरतम मिन यक़तीन एक बेलदार दरख्त को, व अरसलनाहु और हमने भेजा उसे इला मियति अल्फिन 1 लाख लोगों के तरफ, औ यजीदून या उससे भी ज्यादा। अब हुआ क्या, जब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने साहिल पर फेंक दिया तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उसके ऊपर एक बेलदार दरख्त को उगाया। यानी जब वो बीमार थे तो अल्लाह के तरफ से ये एहसान हुआ उनके ऊपर कि एक दरख्त, बेलदार दरख्त को उस पे उगाया जिसका साया उन्हें मिला। फिर वहां पर बहरहाल वो थोड़ी कुछ अरसे के बाद जब सेहतयाब हुए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उन्हें 1 लाख लोगों के तरफ हमने उनको भेजा। फ़आमनु बस वो ईमान ले आए, व मत्तानाहुम बस हमने उन्हें दुनिया का साजो सामान दिया, इलाहीन एक वक्त मुकर्ररा तक। यानी जब यूनुस अलैहिस्सलाम जब बिल्कुल मछली के पेट से बाहर आ गए, फिर कुछ अरसे के बाद उनको इफाकत मिली और वो बिल्कुल दुरुस्त हो गए, तो उनको अल्लाह ताला ने 1 लाख लोगों के तरफ उनको भेजा। उन लोगों ने ईमान ले आया तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनको दुनिया का साजो सामान दिया एक वक्त मुकर्ररा तक। फस्तफ्तीहिम, चलें यहाँ से जो सो दूसरी वाक़या शुरू हो रहा है तो हम यहीं पर रुकते हैं। और इंशाअल्लाह कल जुमा है, कल जुमा के दिन हम हफ्तावार छुट्टी करते हैं। तो अगली क्लास इंशाअल्लाह हमारी शनिचर के दिन यानी हफ्ते के दिन होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।